हेलो फ्रेंड्स, इन आज के इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगा रूल ऑफ 72 के बारे में, जो कि आपको हेल्प करता है जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, जब भी आप अपना मनी किसी लॉन्ग टर्म चीज़ में डाल रहे हो अपना मनी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो रूल ऑफ 72 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना मनी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप रूल ऑफ 72 से ये जान सकते हो कि इनमें से कौन सी चीज़ सबसे अच्छी रहेगी आपका मनी को इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म पे। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ और 3 साल कुछ महीने की बात ऐसा नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म मीन्स 5 साल 10 साल या उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो जब आप इतने समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तब आपको बहुत ही केयरफुली डिसीजन लेना है। तो उसमें से एक चीज़ होता है रूल ऑफ 72। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट की। सेविंग्स अकाउंट हम में से हर कोई यूज़ करता है एंड हर एक के पास एक ना एक सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट्स में कितना आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है। तो अगर हम बात करें सेविंग अकाउंट में तो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4%, राइट। इससे ज़्यादा तो नहीं मिलता है। अगर आप प्राइवेट बैंक्स में जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6% मिल जाएगा, इससे ज़्यादा आपको रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपका मनी को कितना टाइम लगेगा डबल होने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे इन्फ्लेशन को नहीं ले रहे हैं, इन्फ्लेशन एक अलग चीज़ है जो कि मैं अलग वीडियो से बनाऊँगा उसको। बट यहाँ पे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि आपने अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, तो कितना टाइम में आपका मनी डबल हो जाएगा। तो अगर आप सेविंग्स में ही पैसा रखते हो, आप उसको कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करते हो, और लेट्स से अगर आपको मिल रहा है ऑन एवरेज 4% रिटर्न। ठीक है, तो रूल ऑफ 72 बहुत ही सिंपल है। आपको 72 को 4 से डिवाइड कर देना है एंड जो भी आंसर आएगा उतना आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर बात करें तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको लगेगा 18 ईयर्स। अगर आप जस्ट सेविंग्स में अपना मनी रखते हो तो आपको 18 ईयर्स लग जाएंगे आपका मनी डबल होने में। लेट्स से अगर आप सेविंग्स अकाउंट में डालते हो 100 रुपीज़, तो आपको 18 ईयर्स बाद जो है उसका 200 रुपीज़ मिलेगा, जो कि बहुत लंबा टाइम होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एफडीज़ एंड आरडीज़, जो कि बड़े लोगों के काफ़ी काफ़ी फेवरेट होते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। एंड एक तरह से माना जाता है कि बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर रहता है, यहाँ पे आपका मनी खोता नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न की अभी के टाइम की बात करें, जो कि वेट टाइम कम होते जा रहा है, तो आपको इसमें मिल जाता है अराउंड लेट्स से 6 to 8%। इससे ज़्यादा नहीं मिल पाता है, 6 to 8% ही मिलता है। इससे ज़्यादा आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है एफडी और आरडीज़ में। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी हम आपको लेट्स से 8 ले लेते हैं। ठीक है, 8% अगर आप निकाल रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा है एफ के लिए, आपको जनरली जो है 6 ही मिल पाएगा। बट 8 ले लेते हैं यहाँ पे, या 6 लेके चलते हैं। तो अगर हम लोग 6 लेते हैं तो आपको लग जाएंगे 12 ईयर्स। आप देख सकते हो कि आपको 6 साल कम लग रहा है अपना मनी डबल करने में। यहाँ पे भी अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आपको 12 साल लग जाएंगे उसके 200 रुपये बनाने में, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन रेट की, आप में से कई लोगों को पता होगा, तो इन्फ्लेशन भी ऑन एन एवरेज 8 to 9% से ग्रो होता है ईयरली। अगर इससे तेज़ से आप अपना मनी ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो आप एक तरह से अपना मनी गंवा रहे हो। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो लेट्स से अगर आपको यहाँ पे 6% मिल रहा है तो 6 में से 8 माइनस कर लो, उतना आपका मनी होगा। तो आप समझ सकते हो कि 18 साल बाद जो आपके मनी की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। अब बात करते हैं बॉन्ड और गोल्ड की। ये भी एक बहुत सेफ साइड माना जाता है, कि गोल्ड माना जाता है कि जब भी कोई मुसीबत आती है या जब भी ख़राब टाइम आता है इकनॉमिकली, तो गोल्ड का वैल्यू बढ़ जाता है या गोल्ड काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। वो बात सही है, बट अगर हम रेट ऑफ रिटर्न की बात करें, अगर आप देखोगे इसके रेट ऑफ रिटर्न कितने हैं ऑन एन एवरेज लास्ट 15 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, तो इसके भी एवरेज लेट्स से 10 to 12% है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेट्स से आपने इन्वेस्ट किए हैं 100 रुपये गोल्ड या बॉन्ड में, बॉन्ड की बात करें तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे 12 लेके मानते हैं, तो 72/12।
तो अभी आपको लगेगा 6 ईयर्स अपना मनी जो है डबल करने में, जो कि है 200। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेविंग्स से बहुत अच्छा है गोल्ड। अगर आप सेविंग्स में पैसा रख रहे हो तो उससे तो बहुत ही अच्छा है कि अगर आप उसको गोल्ड में रखो या एफडी में रखो। एफडी में आपको 12 ईयर्स लगेगा, जो कि बहुत बड़ा टाइम है। 6 ईयर्स भी बहुत बड़ा टाइम होता है, जहाँ पे एटलीस्ट आपको सेविंग से तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, एंड ये सिक्योर भी होता है, बहुत ही सेफ भी होता है। इसके बाद आते हैं म्यूचुअल फ़ंड। जैसे ही म्यूचुअल फ़ंड हम देखते हैं तो हमारे माइंड में आता है रिस्क, बहुत ही हैवी रिस्क, राइट। बट ऐसा नहीं होता है हमेशा। डिपेंड करता है कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड जब भी आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में तो लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न अच्छा ही रहता है। देखिए, म्यूचुअल फंड से डरते क्यों हैं लोग, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा नहीं होता है। एफडी में क्या है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो करता है। बट अगर बात करें म्यूचुअल फंड की या स्टॉक की, तो वो ऐसे ग्रो नहीं करता। वो ऐसे नीचे जाता है, ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, एंड ऐसे बढ़ता जाता है। अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स का उठा लो 10 साल 15 साल का, तो ऑन एन एवरेज वो ऊपर ही गया है, बट टाइम टू टाइम वो नीचे ऊपर जाता रहता है। तो आप देख सकते हो कि आपको भले ही एक पर्टिकुलर टाइम पे रिटर्न कम मिल रहा हो, बट अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिटर्न अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ लोग नहीं समझते हैं। बट अगर आप सेंसेक्स का जो है चार्ट देख लोगे, या फिर लेट्स से नैस्डैक जो कि यूएस का स्टॉक मार्केट है, उसका अगर आप चार्ट देखोगे लास्ट 15 ईयर्स का, 20 ईयर्स का, या लेट्स से कोई भी स्टॉक मार्केट का आप चार्ट उठा के देखोगे, तो आपको दिखेगा कि भले ही उसमें अनइवन जो है ऊपर नीचे जाता है, बट लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाता है, क्योंकि इकोनॉमिकली एक कंट्री या ग्लोबली ग्रो ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ बात करते हैं म्यूचुअल फ़ंड की। तो म्यूचुअल फ़ंड में आपको ऑन एन एवरेज जो रिटर्न मिल जाएगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आपको मिल जाता है लेट्स से 15 to 20%। हाँ, कभी कभी इससे ज़्यादा भी मिल जाता है, बट वो आपके इन्वेस्टिंग पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, ठीक है। अगर आपने कोई एवरेज सा म्यूचुअल फंड उठा लिया है जिसका रेटिंग अच्छा है, तो आपको 15 से 20% ईयरली बेसिस पे मिल जाएगा। अब पहले साल में हो सकता है कि आपने अगर 100 रुपये डाले हैं तो उसकी हो जाए 80, बट अगर आप 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो वो 100 रुपये बढ़ के होने वाले हैं, कुछ ना कुछ ऊपर ही होगा, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है सही से अच्छे म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, कितने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट। तो अगर हम ऑन एवरेज ले लें कि 18% मिलता है, ठीक है, तो हम इसको 72 से डिवाइड कर लेंगे, एंड हमको लगेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लेट्स से 3 ईयर्स अपने पैसे को डबल करने के लिए। अभी आप यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस देख सकते हो। अभी तक आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली नहीं उतरे हो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कोई आपका पैसे को इन्वेस्ट करता है, जो कि बहुत अच्छे से रिसर्च करता है, बहुत अच्छे से एनालिसिस करता है। आपको कुछ नहीं सोचना, आपको बस पैसा डालना है अच्छे से म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पे भी माना जाता है कि रिस्क उतना नहीं होता है। तो अभी आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में नहीं उतरे हो, फिर भी आप देख सकते हो कि अपना पैसा जो है सेविंग्स के कंपैरिजन में कितना जल्दी म्यूचुअल फंड में डबल कर सकते हो, सिर्फ 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, एज़ कम्पेयर टू सेविंग जिसमें आपको लगेगा 18 साल, ठीक है, जो कि लोग नहीं समझते हैं। अब इसके बाद मैं बात करने वाला स्टॉक मार्केट की, जो कि कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, बट बहुत ही रिस्की भी है। बट मैं आपको कहूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, एंड इसके बाद जो है स्टॉक मार्केट, उसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आगे कंपनी कैसे चलने वाली है 5 साल 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, एंड तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बिना आप इसमें इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। तो बात करें अगर स्टॉक मार्केट की, अगर आप सोच समझ के रिसर्च करके प्रॉपरली इन्वॉल्व होकर इसमें इन्वेस्टिंग कर रहे हो, एंड लेट्स से आपने किए हैं 100 रुपये इन्वेस्ट, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न है बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है, आपको कुछ भी मिल सकता है। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आपको लेट्स से मिल सकता है 20% से लेकर 40% तक भी मिल सकता है। अभी डिपेंड करता है आपने किस चीज़ में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ये कभी कभी नेगेटिव में भी चला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये 100 रुपये जो है आपका, ये हमेशा 100 रुपये रहेगा, ये हो सकता है 10 रुपये भी बन जाए अगर आप गलत इन्वेस्टिंग करो। इसलिए मैं कहूँगा अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हो, एंड जब आपको स्टॉक मार्केट
समझ आने लगे तब आप इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो एंड ये बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। ठीक है, अगर आप सही तरीके से इसमें इन्वेस्ट करते हो तो मैंने आपको दिखाया कि इसमें बहुत ही हाई रेट ऑफ रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो 20 to 40%। ठीक है, यहाँ पे अगर हम अप्रॉक्सीमेटली अगर ले लें, अगर आप बहुत ही अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कितनी जल्दी अपना पैसा डबल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 36%। सो लेट्स से अगर आप 36% एक साल में निकाल पा रहे हो तो आपको लगेंगे 2 साल अपने पैसे को डबल करने में। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 साल में आपको डबल हो जाएगा, इसमें आपको 2 से 3 साल लग जाएगा। ठीक है, बट आप यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करो, यहाँ पे जितना टाइम कम होगा उतना जल्दी आपका पैसा डबल हो के बढ़ेगा। लेट्स से 2 साल में आपका पैसा हो गया 200। ठीक है, उसके बाद डबल होने में कितना टाइम लगेगा, अगर सेम चीज़ यूज़ करो, स्टॉक मार्केट यूज़ करो, तो 4 साल में आपका पैसा हो गया 400, फिर 6 साल में हो जाएगा आपका 800, फिर 1600, फिर 3200। तो इस तरह से ग्रो करता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका पैसा होते जाएगा एंड जितना जल्दी आपका पैसा डबल होगा उतना ज़्यादा वेल्थ आप जनरेट कर पाओगे। तो हमेशा आपको वो इन्वेस्टमेंट बकेट चूज़ करना है जिसमें आपका पैसा सबसे ज़्यादा जल्दी डबल हो रहा हो एंड जिसमें रिस्क भी कम हो। तो वो आप एनालाइज कर सकते हो रूल ऑफ 72 से। तो कोई भी आपको कोई परसेंटेज बता दे कि हाँ ये 3% आपको रिटर्न देगा, ये 6% फिक्स रिटर्न देगा, आप कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रूल ऑफ 72 लगाओ एंड आप खुद से देखो कि आपका कितना साल में पैसा डबल होगा। क्योंकि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये एनालिसिस करना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ को एनालाइज कर पा रहे हो तो आप अच्छा वेल्थ लॉन्ग टर्म पे जनरेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये था मेरा वीडियो रूल ऑफ 72 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।